हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 7.1। ओके, इसका जो बेसिक था वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में AC बराबर AD है, AC बराबर AC बराबर AD। ठीक है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB ये जो रेखा है AB, ये क्या कर रही है? कोण A को समद्विभाजित कर रही है। मतलब समान द्वि मतलब दो विभाजित मतलब दो भागों में बांट रही है। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। ठीक है, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज सर्वांग सम किसके? ABD। ये पूरा त्रिभुज ऊपर वाला इस नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और पूछ रखा है इसमें क्या कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, उसके आगे इसको सोल्व करेंगे। जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन करें तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? डिटेल से करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, उसके बाद सिद्ध करना है। ठीक है, यदि रचना करनी हो तो तीसरा पॉइंट रचना होता है, उसके बाद उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? दिया है। अब दिया हमें क्या है क्वेश्चन में कि चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD है जिसमें AC बराबर AD है, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब सिद्ध हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और क्या करना है? सिद्ध BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, और हमें बताना है कि BC व BD के बारे में, हमें बताना है BC व BD के बारे में संबंध। ठीक है, अब ये हमें सिद्ध करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखेंगे उत्पत्ति। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर। अब हमें कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं? एक तो ऊपर वाला ABC और दूसरा ABD। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। ठीक है, अब त्रिभुज ABC व ABD में कौन कौन सी चीजें बराबर है, कौन से कोण बराबर है, कौन कौन सी भुजाएं बराबर है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो एक तो हमें दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि AC बराबर AD है, तो AC बराबर AD, तो आप लिख दो कि AC बराबर AD, और लिखोगे क्या? कारण क्या है? दिया है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB रेखा है ये कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण CAB बराबर कोण CAB, यहां से लिखा है हमने। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? ADAB। दूसरा कोण क्या है? DAB। ये क्या है? बराबर है।
क्यों है, हमें दे रखा है कि जो ए बी है कोण ए को समद्विभाजित विभाजित करती है। ठीक है, तो आप कारण क्या लिखोगे, ए बी कोण ए को समद्विभाजित विभाजित करती है। ठीक है, अब एक ये ऊपर वाला जो कोण है, कोण ए बी सी, ये इस भुजा पर, इस रेखा पर बना हुआ है ए बी पर। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो भी ए बी डी, यानी जो ए बी है वो क्या है, इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, दोनों में है। ठीक है, तो ये ए बी क्या हो गई, दोनों के लिए कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी, कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, ये क्या हो गई, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। जब हम तीन चीजें बराबर सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, तीन चीजें, दो त्रिभुजों की जब तीन चीजें बराबर हो जाती है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब कौन से नियम से सर्वांगसम है, हमने क्या क्या लिया है इनका, एक तो एसी और एडी, एक तो ये भुजा ली है एसी। ठीक है, एसी और एडी ये दोनों बराबर लिए है हमने। दूसरा हमने क्या लिया है कि कोण, ये जो कोण है ये दोनों बराबर है। ठीक है, और हमने क्या लिया है, एक ये भुजा ली है। तो मतलब ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसकी एक तो ये भुजा ली हमने और एक ये भुजा ली है और उनके बीच का कोण लिया। ठीक है, तो नियम कौन सा लगेगा इसमें, कौन से नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं, अस ए अस नियम। ठीक है, क्योंकि ये एक ये रेखा हो गई, फिर एक कोण, फिर एक भुजा, तो अस ए अस नियम से। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी। अब कौन से नियम से, एस ए एस सर्वांगसमता के नियम से। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए एस ए एस नियम से। ठीक है, यानी भुजा कोण भुजा नियम, कॉर्नर वाली एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई और बीच का एक कोण हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज ये क्या है, हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। अब जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग, संगत भुजाएं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो बाई सीपी सीटी से। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अतः बीसी बराबर बीडी, ये दोनों, अब इन दोनों में क्या संबंध होगा कि बीसी बराबर बीडी होगा। और ये जो सर्वांगसम सिद्ध किया हमने, ये क्या है, इसका लास्ट बीसी और इसका क्या है बीडी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, क्यों है कि त्रिभुज के संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो लिखोगे कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं ओके। चलिए अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें एडी बराबर बीसी है, एडी बराबर बीसी, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, और कोण डीएबी बराबर कोण सीबीए, कोण डीएबी, कोण डीएबी, एक तो ये वाला कोण, ठीक है, और दूसरा सीबीए, सीबीए, ये क्या दे रखे, दोनों कोण बराबर दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज एबीडी, एक तो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज बीएसी, बीएसी। अब ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है हमें। ठीक है, इस त्रिभुज की, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है।
ठीक है, इसके 3 पॉइंट है, 3 पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी और कोण ए बी डी, ए बी डी और कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या लिखना है क्वेश्चन में, जो दिया है, तो आप लिखोगे कि दिया है। अब दिया क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी दे रखा है हमें। ठीक है, और क्या दे रखा है, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये हमें बराबर दे रखा है दोनों कोण। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एक तो करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी, एक तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, दूसरा क्या सिद्ध करना है हमें, बी डी बराबर ए सी, और तीसरा पार्ट क्या है, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहला पार्ट करेंगे, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज, ए बी डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, दूसरा बी ए सी, बी ए सी। ठीक है, एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया और दूसरा ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले अब हम उत्पत्ति करेंगे इसकी। ठीक है, त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने जा रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी ए सी में, ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमें दिया हो। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें दे रखा है ए सी, ए डी बराबर बी सी, ये हमें दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, कारण क्या है, दिया है, ये हमें दिया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, ये जो कोण ए है ये कोण बी के बराबर है, ये भी दे रखा है हमें इन दोनों त्रिभुजों में। तो हम लिखेंगे कि कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, कारण क्या होगा, दिया है। ठीक है, अब दो चीज तो हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दी। तीसरी चीज क्या है कि एक तो ये त्रिभुज है हमारा, ध्यान देना। ठीक है, कि ए बी डी, ए बी डी इस भुजा पर है, ये त्रिभुज इसी भुजा पर है, ए बी डी। दूसरा त्रिभुज क्या है, बी ए सी, बी ए सी, मतलब ये जो भुजा है ए बी भुजा, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, ये दोनों त्रिभुजों के लिए क्या होगी, उभयनिष्ठ हो गई। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर ए बी, कारण क्या होगा, उभयनिष्ठ, ये भुजा क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब तीन चीज इसके सर्वांगसम बराबर सिद्ध कर दी हमने, तो ये त्रिभुज क्या हो गए, दोनों सर्वांगसम। ठीक है, अब कौन से नियम से सर्वांगसम हुए हैं ये त्रिभुज, तो हमने इस त्रिभुज की एक तो ये भुजा ली और इसकी एक ये भुजा, यानी कॉर्नर वाली भुजा ली हमने, दोनों लास्ट वाले। ठीक है, और एक ये भुजा ले ली और इसके बीच का कोण। ठीक है, ये जो पहला त्रिभुज है ए बी डी, इसमें क्या लिया हमने, एक तो ए डी ले ली और एक ए बी और बीच का कोण। तो कौन सा नियम लगेगा इसमें, एस ए एस नियम। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम, बीच का कोण है और दो कॉर्नर वाली भुजाएं ली है हमने। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी, कौन से नियम से, एस ए एस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अब हम करते हैं, ये तो हो गया इसका पहला पार्ट।
ठीक है, अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या देता है कि BD बराबर AC, BD बराबर AC। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया है, तो ये भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। या आप लिख सकते हो बाई CP सीधे से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब हम इसमें कि BD बराबर AC, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। अब करेंगे हम इस तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, ABD ये वाला त्रिभुज, और दूसरा BAC एक ये वाला त्रिभुज। अब कि दोनों ये त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज और एक ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज बराबर है, ठीक है, ये हमें बताना है, सिद्ध करना है ये दोनों बराबर है। तो यही कारण होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो कारण क्या लिखेंगे हम, कोण ABD बराबर कोण BAC, और कारण क्या होगा, क्योंकि संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक रेखाखंड AB और AB, एक रेखाखंड AB AD और BC को बराबर लंब रेखाखंड है। AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। AB पर AD और BC, AB पर AD और BC क्या है, दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। AB पर ये जो AB है, इस पर एक तो क्या हो गया, AD हो गया, AD लंब रेखाखंड, दूसरा क्या हो गया BC, ठीक है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित विभाजित करता है। CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित विभाजित करता है, मतलब ये जो CD रेखा है, ठीक है, ये क्या कर रही है, AB रेखा को समद्विभाजित विभाजित कर रही है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, यदि हम OC भुजा को OD के बराबर सिद्ध कर दें कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो इस ये दोनों भुजाएं बराबर होगी तो मतलब क्या हुआ, CD रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है, CD रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है, यानी AO और OB इन दोनों रेखाखंड को हम बराबर सिद्ध कर दे दोनों भुजाओं को, तो भी क्या होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी और ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो O है मध्य बिंदु होगा ये, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु होगा, ये दोनों बराबर होगी, तो इसका मतलब ये क्या करें, समान दो भागों में विभाजित कर रही है। तो ऐसा हम क्या करें कि इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दें। हम क्या करेंगे, एक तो ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला, और एक ही नीचे वाला त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर दे तो ये भुजा और ये भुजा यानी OA भुजा और OB भुजा, OC भुजा और OD भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, अब दिया हमें क्या है क्वेश्चन में कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो लंब बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है, ये हमें दिया है। अब उसके बाद हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है या दर्शाना है। तो
तो सिद्ध करना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है? उत्पत्ति। हमें कौन कौन से त्रिभुज हम सिद्ध करेंगे? एक तो ऊपर वाला त्रिभुज BOC। अब याद रखना, हम जब भी नाम लिखे त्रिभुज का तो हमने कहां से स्टार्ट किया? इस समकोण से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो BOC तो लिखेंगे कि त्रिभुज BOC व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कहां से स्टार्ट करेंगे? AOD। ठीक है, त्रिभुज AOD में। तो चलिए, अब इनमें क्या क्या हमें बराबर है, कौन कौन सी चीज बराबर नजर आ रही है आप लोगों को? ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो हम लिखेंगे कि कोण OBC। जब भी हम जिस कोण का नाम लिखे वो कोण क्या आना चाहिए? बीच में। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो CBO या फिर OBC। कोण OBC बराबर है कोण OBC। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो OAD। अब ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। बराबर कैसे है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण है, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, अब एक जो ये दोनों कोण क्या है? यहाँ पर कैंची टाइप है, कट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कोण BOC। अब हम इस कोण का नाम लिख रहे हैं तो इसको O को हम बीच में लेंगे, तो कोण BOC बराबर है कोण AOD। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब ये दो कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए और हमें दे क्या रखा कि AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। ये चीज हमें बराबर दे रखी है पहले से क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम तीसरा क्या लिखेंगे कि BC बराबर DA। कारण क्या है? दिया है, ये तो हमें दे रखा है। ठीक है, अब इन त्रिभुज की, दोनों त्रिभुजों की हमने तीन चीजें बराबर सिद्ध कर दी है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांगसम। तो कौन से नियम से सर्वांगसम हुए हैं? ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक तो भुजा हो गई इसकी। ठीक है, ये भुजा और ये कोण और एक ये कोण, मतलब दो कोण है और तीसरी एक भुजा है। ठीक है, दो कोण है, तीसरी भुजा है, तो कौन से नियम से सर्वांगसम हुए? दो कोण मतलब एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा नियम। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज BOC सर्वांगसम है त्रिभुज AOD। AAS नियम से सर्वांगसमता, AAS सर्वांगसमता के नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हमने। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हुए, तो इनकी जो ये भुजाएं हैं ये भी क्या होगी? बराबर होगी। तो हम लिखेंगे अतः OC बराबर OD व OA बराबर OB। OA बराबर OB। अब कारण क्या लिखेंगे हम? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तो ये बराबर होगी। तो अब हम लिखेंगे इसलिए हम क्या लिखेंगे कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, तो हम लिखेंगे चूंकि O क्या हुआ? O बिंदु
ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है तो आप आगे लिख देना कि इसलिए ये जो CD रेखाखंड AB को समुद्र विभाजित करता है, इसलिए CD रेखाखंड AB को समुद्र विभाजित करता है। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।